हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोक्ष है और हमने पहले दो वीडियोस में हमने क्लियर कर लिया था कि चैप्टर वन रियल नंबर्स हमने फुल मतलब थ्योरी पार्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमने सॉल्व कर ली थी। सब कुछ कर लिया। अब हम बारी आती है हमारी चैप्टर टू जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और आगे शर्मा की थ्योरी करवाऊंगा। क्या है हमारा चैप्टर टू? पॉलिनोमियल्स, जिसमें जो पहला टॉपिक आता है हमारा कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इनकी जरूरत क्या है हमारे रियल लाइफ बेसिस में। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। और दूसरे में पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, पॉली फॉर शॉर्ट, शॉर्ट कर लेते हैं। पॉली को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ना। वियटा, वियटा फॉर्मूला, जैसे आप अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम वियटा फॉर्मूला कहते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका चैप्टर फोर में आएगा तो हम उसको बाद में करेंगे। वियटा फॉर्मूला का प्रूफ भी करवाऊंगा। और हाँ बस, काफी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बहुत छोटा चैप्टर है। और करते हैं शुरू। पहला टॉपिक हमारा व्हाट आर पॉलिनोमियल्स है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल से समझने पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शंस क्या होती हैं। फंक्शंस, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि एफ ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स आ गया। ये फंक्शंस एक एक्सप्रेशन की इक्वलिटी के हिसाब से करते हैं। देखो कि मान लो कि एफ ऑफ वन मान लिया मैंने कि ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है हमको, तो एफ ऑफ वन क्या होगा, वन बाई वन। तो एफ ऑफ टू क्या होगा हमारे पास, वन बाई टू। तो शॉर्ट में कह सकता हूँ कि अगर कोई फंक्शन हमने स्पेसिफाई करना है ना, कि फंक्शन एक्स में होना चाहिए, कि कोई एक आगे एक्सप्रेशन आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। जैसे कि मान लो वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये एक हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू कोई भी हम वाई पुट करते हैं तो फिर यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर वाई पुट करना पड़ेगा। अगर मान लो एक्स को हमने एक्स प्लस वन पुट कर दिया तभी भी यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस वन होगा। जैसे कि एक्स एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस वन आएगा, का स्क्वायर माइनस एफ इंटू एक्स प्लस वन प्लस में सिक्स, पूरा ये ऐसे होंगे हमारे पास। इसको हम कहते हैं फंक्शंस। फंक्शंस जो हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, मतलब एक एक करके वैल्यूज डालना और उसके हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू निकालना। जैसे कि ग्राफ पे देखो कि एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो एफ एक्स हम जनरली को वाई स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स को एक्स एक्सिस ये था और ये वाई एक्सिस होता है। जनरली जो वाई एक्सिस होता है वो हमारा एफ एक्स होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और एक्स जो हम वैल्यूज पुट करते हैं जैसे वन टू थ्री, एफ एक्स को मान ले मैंने वन बाई एक्स, वन बाई एक्स भी छोड़ो, कॉम्प्लेक्स आएगा इस ग्राफ, रेक्टेंगुलर पैराबोला बनेगा अगर वन बाई एक्स ग्राफ बनाएंगे। तो एफ एक्स मान लो एक्स प्लस वन, एक लीनियर ग्राफ बन गया। लीनियर ग्राफ मान लेते हैं। और फिर एक्स इज इक्वल टू वन पे पुट करेंगे, क्या होगा, एफ वन इज इक्वल टू टू आएगा, वन प्लस वन टू, तो यहाँ पर वन और यहाँ पर टू। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा। तो एफ ऑफ टू क्या होगा, टू प्लस वन जो कि थ्री है। तो एफ ऑफ टू मतलब एक्स को टू पे पुट करने पर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू की थ्री आएगी। ये बना हमारे पास। और यहाँ से ऐसे लाइन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे जाएगा लाइन। और ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। बस एक फैंसी तरीका होता है वाई को मतलब दूसरे तरीके लिखने में। वाई को हम एफ एक्स लिखते हैं सीधा सीधा फैंसी तरीके में। वाई भी एक फंक्शन है और एफ एक्स भी एक फंक्शन है। ठीक है। अब ये तो समझ लिया कि फंक्शंस क्या है। अब फंक्शंस का को एक और सब ग्रुप में डिवाइड किया है फंक्शंस को, कि पॉलिनोमियल्स में। एक जो पॉलिनोमियल्स हैं और जो नॉन पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल्स वो फंक्शंस हैं कि जो अगर एफ एक्स है वो इसके फॉर्म में हो। सिग्मा, मैं आपको बताता हूँ सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा ए के, जो ए की है वो कोफिशिएंट है एक एक्स टर्म का, इनटू में एक्स की पावर के। और ये एक्स की पावर एक्स की डिग्री को डिनोट करता है हमारा, जहाँ पर के जीरो और या एन तक इनके लिमिट्स हैं। तो आपको बताता हूँ सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा का मतलब सम ही होता है। मान लो आपने वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस जाते जाते एन टर्म्स तक आपने इसको फाइंड करना है आपने।
तो इसको सीधा सीधा इतना ज्यादा बड़ा लिखने की जगह सिग्मा एन लिख दो सीधा, या फिर सिग्मा आई कहाँ से शुरू कर रहा है, आई इज इक्वल टू वन पे, तो आई इज इक्वल टू वन, और कहाँ तक एंड कर रहा है, एन तक। तो इसको हम सीधा सीधा इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसको हम इसके फॉर्मेट, सॉरी, इसको हम ऐसे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, पहले के को जीरो पुट करो, ए जीरो, एक्स जीरो, फिर प्लस में आएगा। जो समेशन होता है वो प्लस के रिलेटेड होता है, और जो उनसे बड़ा पाई होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, पर ये आएगा नहीं। चलो, तो फिर अब के को वन पुट किया, एक्स पावर वन, डैश डैश डैश, प्लस अब एन तक होएगा। बस, जो फंक्शंस ऐसे फॉर्मेट में हो उसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं, जहां पर जो ए नोट, ए वन, ए टू वगैरह डैश डैश ए एन तक, ये सारे हैं क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है। और जो इनका एक्स का डिग्री जो है, ये क्या हुआ है, जीरो से लेकर एन तक है, तो इसका मतलब होल नंबर में होना चाहिए, जहां पर के बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है। और नॉन पोलिनोमियल्स ये हैं, नॉन पोलिनोमियल्स ये हैं कि जो इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इस फॉर्मेट में हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है। तो हाँ, अब पता लग गया पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि पोलिनोमियल्स दिखने में कैसे लगती हैं। रुको, ये पता लग गया एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है एक पोलिनोमियल का। अब मानो मैंने मान लिया एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या एक पोलिनोमियल है या नहीं है। इसको हम इसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो, ये वन है, ये ए नोट के हिसाब से कर रहा है, ये वन के साथ में एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, एक्स की पावर जीरो, क्योंकि अगर कोई भी नंबर उसका पावर जीरो हो तो उसका मतलब वन ही होता है, वन मल्टीप्लाई वन। मैंने एक वन को एक्स पावर जीरो लिख दिया, तो ये देखो, वन ए नॉट वन इंटू में एक्स की पावर जीरो, ये बन गया टर्म। अब एक्स पावर वन टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब जीरो इंटू एक्स पावर वन होगा एक ऐसा टर्म, है ना, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो गया, प्लस जीरो इंटू एक्स वन, प्लस में अभी एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, क्या होगा ये, ए टू क्या है, वन इंटू में एक्स स्क्वायर, तो ये इसके फॉर्मेट में आ गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो एफ एक्स मतलब एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब होता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें तो उसका एक वैल्यू आना चाहिए, जो कि ग्राफ में हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। एफ एक्स को मान लिया मैंने वन बाय एक्स, जो मैं ले रहा था मैं वहां पर वन बाय एक्स। अब ये वन बाय एक्स है, अगर मान लो वन बाय ए है तो उसको ए की पावर माइनस वन लिख सकते हैं ना, या फिर ए की पावर वन बाय ए एन, ए की पावर एन है, तो ए की पावर माइनस एन लिख सकते हैं इसको। तो सेम टू सेम इसको एक्स पर माइनस वन लिख सकते हैं। अब ये देखो इसका क्या डिग्री है, डिग्री क्या है इसका, डिग्री का मतलब होता है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, माइनस वन, जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल हो नहीं सकता, खत्म, ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। बस, तो ये आपका हो गया। ठीक है। अगर मान लो मैंने एक ऐसा फंक्शन दे दिया एफ एक्स, मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव। ठीक है, वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव, ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, पोलिनोमियल है या नहीं है, आप मेरे को बताना। इजी सवाल है वैसे तो, उसके उसके रिलेटेड ये कर सकते हो, y इज इक्वल टू ये कर देना, फिर y को एक, चलो ठीक है आप खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा, ये प्रूव करना है इसको, ये नहीं कि सीधा अगर वन बाई एक्स आ गया, अगर x नीचे डिनोमिनेटर पे आ गया तो सीधा सीधा ये पोलिनोमियल नहीं है, प्रूव करना है। अगर नहीं होता तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे होगा ये। ठीक है। अब पॉलिनोमियल को पता लग गया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, सिग्मा क्या होता है। अब हम बारी बारी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्लस वन वाइज भी, आईक्यू वाइज भी, प्लस टू वाइज भी, सब कुछ वाइज, टेंथ वाइज भी, जो हम भूल गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ना है अब, क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होती हैं जिनकी जो हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री या फिर एक्सपोनेंट, वो होगी हमारे पास टू। ठीक है। अगर हमने एक फंक्शन है और उसको हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें मैं सिग्मा ए सब्सक्रिप्ट के एक्स पावर के, इसको हम कैसे लिखेंगे हम? तो ए नॉट एक्स, नो एक्स पावर जीरो, ये तो ऑब्वियसली बात है। ए वन एक्स पावर वन प्लस में ए टू एक्स पावर टू, बस यहाँ तक ही होगा, क्योंकि अगर ए थ्री एक्स पावर थ्री होगा तो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, थ्री, तो इसका मतलब कि डिग्री हो गया थ्री हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। अगर डिग्री थ्री हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, और अगर डिग्री टू होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, जो हमको चाहिए क्वाड्रेटिक। चलो छोड़ो फिर इसको। तो फिर ये आ गया हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, अगर इसको एक मतलब समझने के लिए अगर हम ए टू ए वन और ए नोट को रेस्पेक्टिवली ए बी और सी लिख दें, तो लिख सकते हैं ना, ए टू को ए में मान लिया, ए वन को बी मान लिया और ए नोट को सी मान लिया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे ये भी सही है और ये भी सही है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनको ए बी सी के टर्म्स में लिख दिया आपके लिए। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? तो सीधे सीधे एक बात है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके हमारा पैराबोला पैराबोलिक ग्राफ होगा। मैं आपको बताऊंगा एक बार क्या होता है, इसके बाद बताऊंगा। पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये पता लग गया, ये नोट डाउन कर लेना वगैरह जो भी। ठीक है, अब हमारे पास क्या फंक्शन आया था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? ये मिला था हमको। अगर मान लो इसमें सिर्फ ए बी सी में कुछ कॉमन आ रहा है, मान लो कि लैम्डा चीज कॉमन आ रहा है, जैसे ए को हमने लैम्डा इंटू के वन लिख दिया, बी को हमने लैम्डा इंटू के टू लिख दिया, और सी को हमने लैम्डा के थ्री लिख दिया। मतलब एच सी एफ इनका हमारे पास लैम्डा है। एच सी एफ क्या होता था, जो इन सबको डिवाइड करता हो, याद है ना, फर्स्ट चैप्टर से। तो इसका एच सी एफ लैम्डा था, तो इसको सबको इसके अंदर डाल दो। तो लैम्डा के वन एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा के टू, सॉरी, एक्स प्लस में लैम्डा के थ्री इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी लैम्डा को कॉमन ले लो सर, के वन एक्स स्क्वायर प्लस में के टू एक्स प्लस में के थ्री। अभी हमारे पास एक और स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कि हम हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट इनटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पर जो जी सी डी, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, जी सी डी लिख रहा हूँ मैं, एच सी एफ ओव के वन कोमा के टू कोमा के थ्री हमारा हो गया वन हो गया। तो इसके साथ से क्या होगा, के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, राइट, एंड ए कोमा बी कोमा सी का जो एच सी एफ है वो क्या है, वन। ठीक है, ये एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकल गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ ज्यादा तेज सुन चलो ना मैं, 30 मिनट्स हो गए, कुछ सबूत समझ तो आ गया होगा, बिल्कुल इजी इजी चीज है ये। मतलब रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, मतलब ये टॉपिक दोबारा नहीं करवा रहा हूँ मैं, जैसे न्यू फ्रेशली स्टार्टेड है, ये क्या कहते हैं, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, मान लो कि आपको पहले से आता है ये। चलो फिर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब रूट्स क्या होते हैं, बोले जड़े नहीं है प्लांट्स के, रूट्स को हम जीरोस कहते हैं। अब जीरोस क्या होता है, जीरोस को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। अब सॉल्यूशंस क्या होता है, सो रूट्स जीरोस ऑफ सॉल्यूशंस वो एक ऐसा एक वैल्यू है, मान लो एक्स वन वैल्यू है उसका, एक ऐसा वैल्यू है एक्स वन, जो कि एक एफ एक्स फंक्शन को अगर हम एक्स को एक्स वन पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स वन जीरो आ जाए। समझाए, कि मान लो तुम्हारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है, और हमने इसके अंदर एक्स की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके जो एफ एक्स की वैल्यू है ना वो जीरो आ जाए। मान लो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये जीरो आ जाए, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अगर एफ ऑफ माइनस वन देखें तो माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, अभी जीरो आ गया, तो इसका मतलब माइनस वन एफ एक्स का एक रूट है, सिंपल। ठीक है,
और जितने ज्यादा डिग्रीज होंगे, इसका तो डिग्री वन है, 1 डिग्री है, तो जितना डिग्री है ना, जितना डिग्री उसका एटलीस्ट, एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम उतने सॉल्यूशंस, उतने सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2, तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, या फिर 2 जीरोस होंगे या 2 रूट्स होंगे। और क्यूबिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 3, तो इसका मतलब उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3 होंगे। अगर मान लो एक n डिग्री फंक्शन है आपके पास, तो इसका मतलब उसके कितने रूट्स होने चाहिए, n रूट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब अगर किसी का डिग्री जीरो है, डिग्री जीरो है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी देख लो ये पॉलिनोमियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, इसको मल्टीप्लाई में एक्स की पावर जीरो भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स पावर जीरो तो 1 होता है। तो 1 इंटू एक्स पावर जीरो, तो इसके नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है कि क्योंकि एफ एक्स कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट असाइन है, जो उस कॉन्स्टेंट को एक दूसरे कॉन्स्टेंट में कैसे हम इक्वलिटी कर रख सकते हैं, सेंस ही नहीं बन रहा। और एक हमारा होता है जीरो पोलिनोमियल, जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेम टू सेम कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होता है, बस बड़ा चढ़ाकर उन्होंने जीरो पोलिनोमियल, जीरो फंक्शन लिख दिया, जो भी है, ठीक है। अब हम इसके इन डेप्थ रूट्स पढ़ते हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो मान लो एक एफ एक्स इज इक्वल टू के स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो मैंने आपको बताया था, और इसके दो रूट्स मानते हैं। रूट्स क्या होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मान लो इसके दो रूट्स हैं जिसके अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स की वैल्यू हम अल्फा डालते हैं या फिर बीटा डालते हैं, तो एफ ऑफ अल्फा या फिर एफ ऑफ बीटा क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, उप्स, इज इक्वल टू जीरो। ये के तो उधर ले जाओ, अब एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या आप मान सकते हो कि इसी चीज को हम एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। सोचो, क्या हम इसको एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ए कॉन्स्टेंट जो भी होता है यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर ए इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर ए भी आएगा एक, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर फैक्टर फैक्टर सॉरी क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम तो जानते ही होंगे 9th क्लास में, क्या आप भूल गए। फैक्टर थ्योरम ये कहता है अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स है इज इक्वल टू समथिंग, तो अगर एक ऐसा वैल्यू x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू वाई पे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई उसका एक फैक्टर है। याद आया कुछ, फैक्टर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से हमारा फैक्टर थ्योरम आता है, ठीक है। तो इसको इसके साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, ये वाला फंक्शन, जिसमें अगर हमने x इज इक्वल टू अल्फा पुट किया, तो एफ ऑफ अल्फा क्या निकला हमारा, जीरो, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं कि x माइनस अल्फा इसका एक क्या होगा, फैक्टर। तो सिमिलरली, तो एफ ऑफ एक्स है आपके पास, तो x इज इक्वल टू बीटा रख दो, तो एफ ऑफ बीटा क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इसका रूट है। तो इसके साथ क्या डिड्यूस करते हैं, x माइनस बीटा इसका क्या है, एक फैक्टर। और मैंने आपको पढ़ाया होगा कि एक नंबर को अगर एक प्राइम फैक्टर्स में लिखें, एक नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, तो अगर उसको वर्स वाइस वर्सा करें, कि अगर हम उस नंबर का फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, तो उस नंबर मिल सकते हैं हमको। मान लो आपके पास n है, जिसको p1 इंटू पी टू लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें लिख सकते हैं, पर इसका वाइस वर्सा भी तो ट्रू है ना, आगे पास p1 और p2 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो n ही मिलेगा ना। तो सेम टू सेम अगर ये लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या फैक्टर्स हमारे पास, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, दो फैक्टर्स है हमारे पास। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एफ एक्स निकलेगा,
क्योंकि एक्स माइनस अल्फा पी वन मानो और एक्स माइनस बीटा पी टू मानो, और एन क्या है हमारे पास, वो फंक्शन जो एफ एक्स हमने माना है। तो सिंपल सी बात है, क्या बना फिर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। खत्म कहानी। यहाँ पर इंटू में ए भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए है, कोफिशिएंट में ए आएगा। अगर एक्स स्क्वायर खोल लेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन आएगा, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ए है, इसलिए हमने वहां पर ए को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको रेज करो। ठीक है, ठीक है, ये पता लग गया हमको कि हम इसको इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इसको खोल लो, मतलब मल्टीप्लाई करो। ए इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फिर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप खुद कर रहे हैं ना, मेरे को याद है इसका आइडेंटिटी, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी ए को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में ए इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये रूट्स है ना इनके। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सम ऑफ रूट्स, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, जो कि मैं एक एस वेरिएबल नाम दे देता हूँ। और ये अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि हमारा है पी, पी मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको हम अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। ये नोट करना काफी इंपॉर्टेंट, डिड्यूस किया मैंने मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे, पक्का देख लेना, क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर जरूर। तो अब हमारे पास ये एफ एक्स निकला, एफ एक्स निकला राइट। और हमारे पास पहला एफ एक्स क्या था, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसी इसके कोफिशिएंट्स सी बी और ए, इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। देखो, सी ए से शुरुआत करते हैं, एक्स स्क्वायर से शुरुआत करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा। इसका कोफिशिएंट ए और कोफिशिएंट ए है, सही है ये। ठीक है, अभी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक तो बी है और एक माइनस का, ये माइनस भी आगे, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर ए यहाँ से नीचे क्या आएगा, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब सी की बारी है। अब ये सी है और ये हमारे पास ये इसका कांस्टेंट है, तो इसका क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा, जहाँ पर ए डिवाइड में आ जाएगा, सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। एक और फॉर्मूला आ गया। अब ये देखो, मैंने प्रूव कर दिया कि जो एस है, मतलब सम ऑफ रूट्स, वो माइनस बी बाई ए है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास सी बाई ए है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विएटा, इसे हम विएटा फॉर्मूला कहते हैं, बड़े अक्षरों में लिखने के। ठीक है, इसे हम विएटा फॉर्मूला कहते हैं। और इसी पे ही, इसी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे रिवॉल्व अराउंड करता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ढंग से। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमको, बीटा फॉर्मूला, जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए था, जहां पर ए बी सी सारे कोफिशिएंट्स ऑफ एफ एक्स था। ठीक है, अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके चैप्टर 4 में आता है, पर अभी हम निपटा देते हैं। चैप्टर 4 में आता है, पर अभी ही निपटा देते हैं इसका प्रूफ वगैरह, इसका मैक्सिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। और अगर इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम के थ्रू। जैसे मैक्सिमम मिनिमम आज तोड़ना नहीं चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, नंबर थ्योरी से कर लेंगे हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक स्ट्रेट अप एक फॉर्मूला है जिससे हम एक्स की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक एफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के हेल्प से। जैसे कि एफ एक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मानो एफ टू एक्स, जिसका डिग्री नीचे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ए कोमा बी कोमा सी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका एक स्ट्रेट फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, मतलब
ऐसे होगा, जहाँ पर डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, मतलब इसके दो रूट्स आ गए। इस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब इसका क्या होगा, प्रूफ करते हैं हम इसका। काफी हाई लेवल प्रूफ होता है, पर ठीक है, आता तो है नहीं आपके बोर्ड्स में, पर फिर भी कर लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। अगर आपको नहीं पढ़ना तो आगे स्किप कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, जहाँ पर डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC। ठीक है, हमारे पास क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ ये रहा। चलता है, हाँ चलता है। ठीक है, ये हमारे पास एक एफ एक्स मान लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमको इसका रूट्स फाइंड करना है ना, तो एक्स को एक ऐसा एक x1 वैल्यू एक साइन कर देते हैं, जिसपे एफ ऑफ x1 क्या होगा, 0। तो x को x1 डालो, तो a इंटू एक्स वन का स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स को a से डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। a डिवाइड बाई a1, x1 स्क्वायर प्लस b बाई a x1 प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम करने की कोशिश करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कि होता नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जो a की वैल्यू वो x1 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, x1, और यहाँ पर 2ab का वैल्यू क्या है, b बाई a इज इक्वल इंटू एक्स वन। ठीक है, तो 2ab क्या है, b बाई a इंटू एक्स वन, और जहाँ पर a है वो x1। ठीक है, मतलब 2x ले लो यार, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2xy इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जहाँ पर जो x है वो x1 है, तो 2x1y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स वन। एक्स वन से एक्स वन कैंसिल, तो y क्या है हमारे पास, b डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो y क्या है हमारे पास, b डिवाइड बाई 2a। तो ऐसे करते हैं कि b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, अब दोनों साइड्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए x1 प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, छोड़ो, b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर में माइनस में ले गया, माइनस c बाई a प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो, अब ये क्या हुआ पूरा, ये क्या निकला अपन का, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ए प्लस बी को x प्लस मतलब x1, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या, x1 प्लस टू, सॉरी b बाई ए, 2a, सॉरी b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब ये जो 2 है इसको यहाँ पर हम लेके जा सकते हैं रूट में। अगर रूट में लेके जा सकते हैं तो वहां पर प्लस माइनस किया भी आएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो जो x है ना वो प्लस माइनस वाई हो जाता है। तो सेम हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, तो आगे प्लस माइनस ऐड हो जाएगा। तो x1 प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, एलसीएम लो यहाँ पर, क्या आएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आ गया रूट प्लस में माइनस। ठीक है, अब ये 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर को बाहर निकाल दो। तो अभी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, d को इक्वल कर दो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जैसा लग रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने d लेट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a इज इक्वल टू x1 प्लस बी बाय 2a। तो b बाई 2a को माइनस वहां पर माइनस में दो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। एलसीएम ले लो, तो x1 इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, जहां पर रूट डी इसके इक्वल है। हेंस प्रूव कर दिया हमने, प्रूव्ड। चलो, बढ़िया।
हम्म। कर दिया प्रूव हमने। बढ़िया। ठीक है, कर दिया प्रूव हमने। ठीक है। एक बार नोट वगैरह कर लेना। ये दिखाई तो दे रहा है ना सब कुछ। हम्म। कोई ना, बाद में रिव्यू कर लूंगा। ठीक है। इसका प्रूफ भी हो गया हमारा। तो बच्चा क्या है हमारा, ग्राफ्स। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसे मैंने बोला था, फंक्शन। फंक्शन एक ऐसी चीज है जो हम ग्राफ पे अपलोड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल निकाल के। और जब एक्स की वैल्यू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक डिपेंडेंट वेरिएबल में का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि एफ एक्स है। जैसे कि जो एक्स है ना, ये क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है कि हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। और ये वाई है जो कि एफ एक्स है, ये क्या है हमारे पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड है, हमारे एक्स पर डिपेंड है ये। एक्स पे क्या है, डिपेंड है। हम अपनी मर्जी से वाई तो कुछ भी नहीं ले सकते, हम एक्स ले सकते हैं, जो ले सकते हैं हम। ठीक है। ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं, जहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट नोट कि जो इसका ग्राफ है, जैसे मैंने बोलता है कि पैराबोला बनेगा। पैराबोला किस शेप का होता है, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है, जहां पर ये चीजें जो है, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर। और इसको क्या कहते हैं, अपवर्ड्स पैराबोला। अपवर्ड्स पैराबोला। और ये क्या होता है, डाउनवर्ड्स पैराबोला। ढंग से लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड। जैसे बोला था, एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला। पैराबोला दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो अपवर्ड्स पैराबोला, जहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी पे जाएगा। और ये एक तो डाउनवर्ड्स पैराबोला जाएगा, जहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। ये क्या है, डाउनवर्ड्स। और ये क्या है, अपवर्ड्स। राइट। तो अपवर्ड्स का क्या कंडीशन है, कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और डाउनवर्ड्स का क्या कंडीशन है, ए लेस देन जीरो। और ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर जीरो इक्वल को हो गया, तो फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन सकता है, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है। अब मैंने किया है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर क्या है, ए को मैंने पॉजिटिव माना सबसे पहले। ए इज इक्वल, ए ग्रेटर देन जीरो को मैंने बनाया। तो फिर हमारा जो बनेगा ना, ऐसे ही होगा, ऐसे बनेगा। और जहां पर एक्स पे कट कट होगा ना, ये हमारे पास उसके रूट्स होंगे, अल्फा बीटा। इसके मान ले रूट्स, मान ले अल्फा और बीटा। तो जहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ कट करेगा ना ये ग्राफ, तो ये हमारे पास उसके रूट्स निकल सकते हैं, ए अल्फा और बीटा। ठीक है। और जहां पर ये वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करेगा, ये होता है हमारे पास सी। सी होता है हमारा। ठीक है। और जो मोस्ट मिनिमम पॉइंट होता है ना, मोस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन एफ एक्स, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये मैं ए इज ग्रेटर देन जीरो के उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं। ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स होगा, जिसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, कोमा -d/4a। ये होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के। ये मैक्सिमम मिनिमा के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन से। ठीक है। हाँ, -b/2a होता है आई थिंक। ठीक है। अब ये तो कर लिया हमने ए पॉजिटिव का। ए नेगेटिव का करते हैं एक बार फिर। अगर ए लेस देन जीरो हुआ, ये बनाया हमने। अगर ए इज लेस देन जीरो जो है ना, तो हमारे पास ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, डाउनवर्ड्स पैराबोला, जहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह तक जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कट हो सकता है, कट होगा। यहाँ पर भी कट हो सकता है, और यहाँ पर भी कट हो सकता है, जैसे कि ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। अगर जो सी है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सी कट होगा। अगर यहाँ पर सी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर सी होगा अगर सी नेगेटिव होगा। मतलब सी के ऊपर डिपेंड है कि कैसे उसका इंटरसेप्ट होगा। ये ज्यादा गंदा बन गया, एक सेकंड दोबारा बना देता हूँ मैं इसको। तो क्या बना हमारा ग्राफ, एक्स, ये एफ एक्स। और ऐसा बनेगा हमारा, जहां पर ये एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हमारे रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा।
ठीक है, और ये जाएंगे हमारे पास नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा रूट्स हो गए। और ये क्या है, ये क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स अगर ए इज लेस देन जीरो। जैसे मैं कहा था ये वर्टिक्स है, अगर ये वर्टिक्स है, वर्टिक्स का क्या कोऑर्डिनेट है, -b/2a, -d/4a। डन, इसमें यही है बस। और ये होगा जहाँ पर वाई इंटरसेप्ट है, ये सी है। और वैसे ही जो क्वेश्चन है ये बोर्ड्स में तो आते नहीं है, पहले आते थे, अब नहीं आते, बंद कर दिया उन्होंने, सिलेबस में नहीं है अब हमारे। ठीक है, ग्राफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। अब देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया, क्या क्या रह गया है हमारा आर शर्मा के हिसाब से। वैसे सब कुछ करा ही दिया मैंने, देखते हैं। तो हमारा पहला क्या हुआ, ये हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या है, किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम उसको, क्या होते हैं, क्या आते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। और पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शंस हमने पढ़ा यार, क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ा। क्वाड्रेटिक फंक्शंस में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले वियटा फॉर्मूला और उसका प्रूफ। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, साथ में उसका प्रूफ। ये दिख रहा है क्या, थोड़ा सा दिख रहा है, और उसका प्रूफ। ठीक है, और इसके हमने ग्राफ भी देखे। ठीक है, ग्राफ्स भी देखे हमने। हाँ बस, हो गया जो होना था हमारा, सब कुछ कर लिया हमने पोलिनोमियल्स में। फंक्शंस भी पढ़ लिया हमने क्या होते हैं। फंक्शंस वैसे बहुत ही छोटा पढ़ाया है, +1 बहुत बड़ा आते हैं फंक्शंस, ये तो कुछ भी नहीं था ये फंक्शंस। अब मैं देख लेता हूँ आर डी शर्मा की बुक में, सब कुछ करा दिया है ना मैंने। ये हो गया, पोलिनोमियल्स हो गए हमारे पास, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 होता है। ठीक है, वैसे आता नहीं है पर कोई बात नहीं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ये भी करवा दिया, जब पर हम एक्स को कोई भी एक इंटीजर हम लेट करते हैं तो उस इंटीजर पे जो एफ एक्स निकलेगा उसका वैल्यू आएगा, एफ एक्स इज इक्वल समथिंग, तो उसको उसको वैल्यू कहते हैं। जीरो पोलिनोमियल जिसको अल्फा और बीटा में मान रहा था बार बार, जिसमें एक्स को एक ऐसा चीज मानते हैं जिससे एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए। ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल करा दिया मैंने। ग्राफ ऑफ लीनियर, लीनियर तो सीधा एक स्ट्रेट लाइन होता है, कर लिया होगा वैसे तो, 9th में या 8th में। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हमने कर लिया, अब जस्ट अभी कर रहे हैं हमने। इसका वर्टेक्स भी कर लिया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जबकि वो उसमें आता है 10th, सॉरी 10th कह रहा हूँ मैं, चैप्टर 4th में आता है। और रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट विद जीरोस भी कर लिया हमने। ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता है हमारा, जो कि अगले सेशन में कर लेंगे हम। तो ये सब कुछ हो गया हमारा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ये चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होता है। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।